श्रीमद् भागवत की इसी द्वारिका लीला में दशम स्कंद के 90वें अध्याय में श्री ठाकुर जी लगभग 9वें श्लोक से लेकर के और 13वें श्लोक तक होली लीला का विचित्र वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत। और द्वारिका में होली लीला का वर्णन है, तो जब द्वारिका में ये ऊधम मचाया है, सब है यहाँ, बधाई भी बटी है, फगवा बट्यो है, फगवा केसु बाटो, यहाँ लिखा है महाराज, ता किन्न वस्त्र विवृतो रुचक प्रदेशा, कपड़े फाड़ दिए महाराज। यहाँ आप जरा, मैंने इसलिए श्लोक संख्या बता दी, विस्तार भी न कर सकूं मैं, तो फुर्सत माऊं दशम स्कंद के 90वें अध्याय के आप बल्कि और पहले भी चले जाओ। केसर की कीच मचाई है 7वें श्लोक में, कुछ कुंकुम लिप्तांग परिरब्धश्च योषिताम हृदयनीशु महोदया, ठाकुर जी के हृदय पे केसर की कीच लेप कर दी। ये लगभग 6ठे श्लोक से रेमे षोडश सहस्त्र पत्नी नामेक वल्लभः, यहां से होली लीला का वर्णन शुरू किया है। अब बड़ा गजब वर्णन है। जलाशय के पास आज श्री कृष्ण आए थे, वहां में बढ़िया सुंदर सुंदर पराग पुष्प कमल खिल रहे थे, तो कमल पानी में रह रहे थे, गल से गए थे, तो सबरी भयो कहा अब होली में तो चाव आ गई है, अब क्या करें, ठाकुर जी को वृंदावन की वैसी विशेष याद आ रही, तो सब किनारे पे बैठी। वही समय मट्टी सरकवे लगी और एक महर्षि जल में घुसवे लगी, तो ठाकुर जी सो कहे अब वो बचाओ बचाओ पकड़ो, तो ठाकुर जी हाँ मैं पकड़ू 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 पकड़ पकड़ करते करते हाथ पकड़ के झटका और दियो कि और गिरी नीचे। अब तो सवन ने चाप दीखो, सवन ने घिर के ठाकुर जी धकेल दियो। फिर वो जो कमल के पुष्प खिले थे, बिनके पराग को हाथ में मल मल करके सवन ने एक दूसरे के गाल आदि पे लगा दिए। ऐसे सब यहाँ सुखदेव जी या को वर्णन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आसपास खड़े लोग उपगीयमानो गंधर्वय मृदंग पणवानकान, बधाई गान किए गए। होरी की सबरी बधाई, होरी हो ब्रजराज दुलारे, यहीं से तो होरी शुरू हो गए। अभी हम सब सुनेंगे, इसलिए मैं इसी भूमिका पर मेरा आज ऐसा मन हो रहा है कि मैं यहाँ पर कथा विश्राम करूँ, बात को केवल 2 पंक्ति में पूर्ति करूँगा, पर तभी तो होरी की भूमिका बनाएंगे और फिर राशि जी और सब यहीं सो गाओ। और द्वारिका में जब मर्यादा में रहने वाले श्री कृष्ण ऐसो आनंद कर रहे हैं, राज राजर्षि, तो ब्रज को ग्वारिया तो का उधम कर रहे हो, को कल्पना भी ना कर सके। बाद यद भिर मुदा बीणाम सूत मागध बंदिभी, बीणा मृदंग पखावज जोर जोर से सब कछु बजाए हैं। श्री कृष्ण बंसी लेकर के आए, तो संस्कृत में बंसी को रेचक कहते हैं, रेचक। तब महर्षियों ने सरी और प्राणायाम आदि योग में भी रेचक शब्द आता, कुंभक रेचक, आप जानते हैं प्राणायाम में, आपने ये 7 दिन अभ्यास किए होंगे। संस्कृत में भी उसको रेचक कहते हैं। तो महर्षियां प्रीति षट्चिन बिच्चिक्रीडे, कीड़ा खेलते खेलते ठाकुर जी सामने से आए तो सबरी बंसी पिचकारी लेकर खड़ी हो गई। अब आनंद की बात है, सबने छुपा रखी है, तो 16,108 है। तो ठाकुर जी एक के पास आवे तो पिचकारी निकाले, शुरू करे तो ठाकुर जी भागे, फिर दूसरी के पास जामे तो फिर ठाकुर दूसरी फिर पिचकारी निकाले, फिर तीसरी के पास भागे, तो सबरी तरफ से घेर करके ठाकुर जी के ऊपर रंग डाल रही हैं। और आनंद की बात यह है, समय ता किन्न वस्त्र विवितो रुचक प्रदेशा, ठाकुर जी के श्रीअंग के ऊपर जो वस्त्र हैं वो या रंगन से भीग गए हैं, और भीगवे के कारण श्री ठाकुर जी के अति सुंदर हस्तकमल और वक्षस्थल और उस पर पड़ी हुई भीतर जो माल्य और कंठी आदि है उसका दर्शन हो रहा है। और आज मेरा एक मन आध्यात्मिक रूप से कह रहा है, आपसे एक निवेदन करूं, लिखा मेरी जो भजनानुभव है वो, कि जब मैं इस श्लोक का चिंतन कर रहा था, अच्छे लगे तो लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं,
आज जब पिचकारी से खूब ठाकुर जी की पीताम्बरी ऐसी भगवान ने बांधी है, द्वारिकाधीश है, क्या चकाचक वस्त्र पहने, तो श्री ठाकुर जी के स्त्री अंग सबरे रंगनते भीग गए। रंगनते भीग गए तो श्री ठाकुर जी एकांतिक रूप से नित्य, श्री कृष्ण भी नित्य कंठी धारण करते हैं, आपको पता है। राधारमन लाल जी तो रोज करते हैं, सबसे पहले रात्रि में भी, क्योंकि वृंदावन है ना, तो वृंदावन से श्री कृष्ण वो दिव्य, उसी तुलसी की जड़ से निर्मित वृंदावनी भाव के युक्त तुलसी, और बात तुलसी के आगे एक सुंदर लॉकेट और इसके ऊपर दलवत, और ये बात केवल श्री रुक्मणी जी को पता है और किसी को नहीं पता, और श्री रुक्मणी जी उसको संभाल के रखती हैं। चुपचाप जब श्री कृष्ण सवेरे जाते हैं तो पहना देती हैं, संध्या को उतार देती हैं, और एक दल नुमा आकार तुलसी में बड़े प्रेम से लिखा है श्री राधे। श्री राधे हृदय ते, ठाकुर जी के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है ना, तो उसके ऊपर ही भगवान ये धारण करते। ये रुक्मणी जी को पता है केवल, पर आज जब पिचकारी से सवन के कपड़ा भीग गई, ठाकुर जी के सबरे वस्त्र भीग गए, तो भीगवे थे ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग दिखवे लगे, तो वहाँ में जो माला के ऊपर राधा लिखे हुए थोड़ो थोड़ो वो भी चमकने लगे। वो माला देख देख करके स्तब्ध हो रही है। न वस्त्र विवितो रुचिक प्रदेशा सिंचंत उद्धत बृहत कबर प्रसूना। ठाकुर जी कोई पीताम्बरी, हाँ सही है, भोजन ठीक है। कृष्णस्तु तस्तन विसज्जित कुंकुमस्त्र। इस प्रकार एकादशी पे मोरपंखी जी को भोजन का स्मरण हो गया है, तो हम भी विश्राम करें। अब क्या हुआ, जो ठाकुर जी के वस्त्राभूषण है, फगवा भी बटो है। बस ये बात कह दो, बटवे की बात है बेटा, तेरो विश्राम रो, बटो ने तू जाओ खाली हाथ घर। नटानाम नर्तकीनाम च गीतवाद्योपजीविकाम क्रीडालवंकार वस्त्राणि कृष्णो दातस्य यशस्त्रिय। आनंद की बात है कि ठाकुर जी के खेलते समय जो सब कपड़ा भीग गए, छिन गए, फट गए, वो जो गा रहे थे ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र, वे सब बधाई गावे वाले को महर्षि ने बांट दी। महाराज प्रकार लीला का 5 श्लोकन में भागवत जी में चर्चा भई है। इसी के साथ वसुदेव जी और नारद जी के बीच जनक नवयोगेश्वर संवाद, और श्री कृष्ण उद्धव में दत्तात्रेयोपाख्यान के साथ श्री सुखदेव जी परीक्षित पर कृपा करते हैं, और परीक्षित स्वधाम प्राप्त कर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं।